एक सफल रेस्टोरेंट किचन फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन की शुरुआत हमेशा अच्छी तैयारी से होती है। जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज और उपकरण मौजूद हैं। आपके इंस्पेक्शन किट में एक चेकलिस्ट, तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, टॉर्च, कैमरे और सैंपल इकट्ठा करने के लिए साफ बैग होने चाहिए। इसके साथ ही आपको भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के दिशा निर्देशों की जानकारी भी होनी चाहिए। यह तैयारी आपको व्यवस्थित और पेशेवर बनाती है, जिससे आप किचन की हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे पाते हैं। बिना पूरी तैयारी के इंस्पेक्शन करना ऐसा है जैसे बिना रेसिपी के कोई मुश्किल पकवान बनाना। किचन में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको रसोई घर की सामान्य साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। फर्श, दीवारें और छत साफ सुथरी होनी चाहिए और उन पर कोई गंदगी या जाले नहीं लगे होने चाहिए। देखें कि फर्श पर पानी जमा तो नहीं हो रहा है और नालियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। गंदी नालियां कीटाणुओं का घर होती हैं और इससे खाने में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। रसोई की हर सतह जैसे कि कटिंग बोर्ड, टेबल और शेल्फ को बारीकी से देखें। ये सभी जगहें भोजन के सीधे संपर्क में आती हैं, इसलिए इनका पूरी तरह से साफ होना बेहद जरूरी है। एक साफ सुथरा किचन ही सुरक्षित भोजन की पहली निशानी है। इसके बाद किचन में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों की स्थिति का मूल्यांकन करें। मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन और स्टोव जैसे उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, यह जांचना महत्वपूर्ण है। क्या वे नियमित रूप से साफ किए जाते हैं? क्या उनमें कोई जंग या टूट फुट है? खराब और गंदे उपकरण न केवल खाने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे खाद्य सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कटिंग बोर्ड पर गहरे कट के निशान हैं, तो उनमें बैक्टीरिया आसानी से छिप सकते हैं और पनप सकते हैं, जिन्हें सामान्य धुलाई से निकालना मुश्किल होता है। इसलिए सभी उपकरणों का सही रखरखाव और सफाई बहुत आवश्यक है। अंत में प्रकाश और वेंटिलेशन की व्यवस्था की जांच करें। किचन में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए ताकि कर्मचारी साफ सफाई और खाना पकाने का काम ठीक से देख सकें। कम रोशनी में गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह वेंटिलेशन सिस्टम यानी चिमनी और एग्जॉस्ट फैन का सही तरीके से काम करना भी जरूरी है। यह किचन से निकलने वाले धुएं, भाप और गर्मी को बाहर निकालता है, जिससे कर्मचारियों के लिए काम करने का माहौल बेहतर होता है। एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम किचन को ठंडा रखने में मदद करता है और दीवारों पर तेल और गंदगी जमा होने से भी रोकता है। यह एक स्वस्थ और सुरक्षित रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाद्य भंडारण यानी फूड स्टोरेज की जांच करना इंस्पेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कच्चा और पका हुआ भोजन अलग अलग रखा गया है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन को रोका जा सके। फ्रिज और फ्रीजर का तापमान सही होना चाहिए। फ्रिज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे और फ्रीजर का -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना आदर्श माना जाता है। आपको यह भी देखना चाहिए कि भोजन को ठीक से ढककर और लेबल लगाकर रखा गया है या नहीं, जिस पर बनाने की तारीख लिखी हो। इससे यह पता चलता है कि कौन सा भोजन पहले इस्तेमाल करना है। सही भंडारण भोजन को खराब होने से बचाता है और उसे खाने के लिए सुरक्षित रखता है। इसके बाद आपको खाना पकाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। यह जांचना बहुत जरूरी है कि भोजन को सही तापमान पर पकाया जा रहा है या नहीं। खासकर मांस, मुर्गी और समुद्री भोजन जैसे खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से पकाना आवश्यक है ताकि उनमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। आप फूड थर्मामीटर का उपयोग करके पके हुए भोजन के आंतरिक तापमान की जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चिकन को कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस के आंतरिक तापमान तक पकाया जाना चाहिए। साथ ही यह भी देखें कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल और मसालों की गुणवत्ता कैसी है और क्या उन्हें सही तरीके से स्टोर किया गया है। क्रॉस कंटेमिनेशन को रोकना खाद्य सुरक्षा का एक सुनहरा नियम है। इसकी जांच के लिए देखें कि क्या कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड और चाकू का इस्तेमाल हो रहा है। अगर एक ही कटिंग बोर्ड का उपयोग दोनों के लिए किया जाता है, तो कच्चे मांस के बैक्टीरिया सब्जियों में जा सकते हैं, जो सलाद जैसी कच्ची खाई जाने वाली चीजों के माध्यम से बीमारी फैला सकते हैं। कर्मचारियों को यह पता होना चाहिए कि हर इस्तेमाल के बाद अपने हाथ, बर्तन और सतहों को अच्छी तरह से धोना कितना जरूरी है। छोटी छोटी सावधानियां बरतकर बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है और ग्राहकों को सुरक्षित भोजन परोसा जा सकता है।
भोजन को परोसने और गर्म करने की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर पका हुआ भोजन तुरंत नहीं परोसा जा रहा है तो उसे 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म तापमान पर रखना चाहिए ताकि बैक्टीरिया न पनप सके। इसी तरह अगर ठंडे भोजन को परोसा जाना है तो उसे 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना चाहिए। जब बचे हुए भोजन को दोबारा गर्म किया जाता है तो उसे कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस तक अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए। ये तापमान भोजन को डेंजर जोन यानी 5 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान से बाहर रखते हैं, जहां बैक्टीरिया सबसे तेजी से बढ़ते हैं। इन नियमों का पालन करना यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों तक पहुंचने वाला हर निवाला सुरक्षित और स्वादिष्ट हो। रसोई में काम करने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप निरीक्षण करते हैं तो देखें कि क्या कर्मचारी साफ सुथरी वर्दी, एप्रन और टोपी या हेयर नेट पहने हुए हैं। उनके नाखून कटे हुए और साफ होने चाहिए। कर्मचारियों को खाना बनाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद और किसी भी गंदी सतह को छूने के बाद अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोने चाहिए। यह भी देखें कि क्या किचन में हाथ धोने के लिए एक अलग सिंक है जहां साबुन और हाथ सुखाने के लिए तौलिया या ड्रायर की व्यवस्था हो। बीमार कर्मचारी को किचन में काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे दूसरों में संक्रमण फैला सकते हैं। इसके बाद आपको कीट नियंत्रण यानी पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था की जांच करनी चाहिए। किचन में कॉकरोच, चूहे, मक्खियां और अन्य कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। इन कीटों की मौजूदगी गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है क्योंकि वे अपने साथ कई बीमारियां लाते हैं। आपको दीवारों और फर्श में दरारें, छेद या किसी भी ऐसी जगह की जांच करनी चाहिए जहां से कीड़े अंदर आ सकते हैं। देखें कि क्या रेस्टोरेंट ने किसी पेशेवर पेस्ट कंट्रोल सेवा का उपयोग किया है और क्या इसका रिकॉर्ड रखा गया है। दरवाजों और खिड़कियों पर जालियां लगी होनी चाहिए ताकि मक्खियां और मच्छर अंदर न आ सके। कचरे के डिब्बे ढक्कन वाले होने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए। पानी की आपूर्ति और जल निकासी प्रणाली की जांच भी आवश्यक है। किचन में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने योग्य और सुरक्षित होना चाहिए। पानी की टंकी की नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए और उसे ढक कर रखना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां साफ हों और उनमें कोई रुकावट नहीं हो। रुकी हुई नालियां न केवल गंद फैलाती हैं बल्कि वे कीटाणुओं और कीटों के लिए प्रजनन स्थल भी बन जाती हैं। एक सुरक्षित किचन के लिए साफ पानी की आपूर्ति और एक प्रभावी जल निकासी प्रणाली दोनों का होना अनिवार्य है। यह स्वच्छता के बुनियादी मानकों का एक अहम हिस्सा है। कचरा प्रबंधन की व्यवस्था का निरीक्षण करना भी कीट नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आपको यह देखना होगा कि किचन के अंदर और बाहर कचरे का निपटान कैसे किया जाता है। कचरे के डिब्बे हमेशा ढके हुए होने चाहिए ताकि वे कीड़ों और जानवरों को आकर्षित न करें। किचन के अंदर के कूड़ेदानों को दिन में कई बार खाली किया जाना चाहिए। रेस्टोरेंट के बाहर रखा गया बड़ा कचरा बिन भी साफ और बंद होना चाहिए और उसे नियमित रूप से नगर पालिका द्वारा उठाया जाना चाहिए। एक सही कचरा प्रबंधन प्रणाली न केवल किचन को साफ रखती है बल्कि यह बीमारियों को फैलने से रोकने में भी मदद करती है। निरीक्षण पूरा होने के बाद आपको एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट में आपकी सभी टिप्पणियों और निष्कर्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। आपको उन सभी क्षेत्रों को सूचीबद्ध करना चाहिए जहां रेस्टोरेंट खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन कर रहा है और उन क्षेत्रों को भी जहां सुधार की आवश्यकता है। हर कमी के लिए आपको सबूत के तौर पर तस्वीरें संलग्न करनी चाहिए। रिपोर्ट की भाषा सरल और समझने योग्य होनी चाहिए ताकि रेस्टोरेंट का मालिक या मैनेजर आसानी से समझ सके कि समस्या क्या है और उसे कैसे ठीक करना है। यह रिपोर्ट एक आधिकारिक दस्तावेज है जो आपके निरीक्षण के निष्कर्षों को प्रमाणित करता है। रिपोर्ट में आपको पाई गई कमियों को सुधारने के लिए स्पष्ट सिफारिशें देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि फ्रिज का तापमान बहुत अधिक है तो आपको सुझाव देना चाहिए कि उसे तुरंत ठीक कराया जाए। यदि कर्मचारी स्वच्छता में कमी है तो आप उन्हें उचित प्रशिक्षण देने की सलाह दे सकते हैं। गंभीर मामलों में जहां खाद्य सुरक्षा का बड़ा उल्लंघन हो रहा हो, आपको कानूनी कार्रवाई का सुझाव भी देना पड़ सकता है। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना, लाइसेंस रद्द होना
या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। रिपोर्ट सौंपने के बाद फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। आपको रेस्टोरेंट को सुधार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा देनी चाहिए और उस समय सीमा के बाद एक फॉलो अप निरीक्षण की योजना बनानी चाहिए। यह फॉलो अप द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि आपके द्वारा बताई गई सभी कमियों को दूर कर लिया गया है और रेस्टोरेंट अब खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का पालन कर रहा है। बिना फॉलो अप के इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सुधार किए जाएंगे। यह प्रक्रिया रेस्टोरेंट मालिकों को जवाबदेह बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे ग्राहकों के स्वास्थ्य को गंभीरता से लें। अंततः खाद्य सुरक्षा निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह केवल गलतियां ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि यह रेस्टोरेंट मालिकों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर प्रथाओं को अपनाने में मदद करने के बारे में भी है। FSSAI के नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि हर किसी को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिले। एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि इन नियमों का सख्ती से पालन हो। एक व्यवस्थित निरीक्षण, स्पष्ट रिपोर्टिंग और नियमित फॉलोअप के माध्यम से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को परोसे जाने वाले भोजन की सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखें।